अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा दूसरा लेसन है मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है, मैथ्स जो है ये जाहिर सी बात है कि अब मोबाइल पे इसे बनाना, समझाना या वाइट बोर्ड पे करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उस पर उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ना लिखा जा सकता है, ना ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने पावरपॉइंट स्लाइड्स बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, कहाँ पे? लैपटॉप पे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नेचर ऑफ रूट्स एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम 6 to 10। तो पहला जो क्वेश्चन है यानी एक्सरसाइज का 6th वन, वो ये है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने साबित करना है कि इसके अगर रूट्स इक्वल हों तो कंडीशन हमारे पास क्या आती है, यानी अगर इसके रूट्स इक्वल होने वाली कंडीशन दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम 0 के बराबर रखें तो हमारे पास क्या हासिल होता है, हमने ये देखना है और वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास आएगी। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या करते हैं कि इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ही हम b और a को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। mx प्लस सी का स्क्वायर खोला हमने किस तरह? a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी mx होल स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर x स्क्वायर। 2ab 2 इंटू mx इंटू सी 2mcx हो गया और c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। अब ये x स्क्वायर वाली तो बात है, लेकिन खाली x वाली दो टर्में हैं, तो इन दोनों में से हम x और 2 कॉमन ले लेंगे। पहले तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, वो मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये सूरत हाल बनेगी m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम सी माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में है, जिसमें मेरे पास a क्या है? m स्क्वायर के बराबर है। b क्या है मेरे पास? 2mc माइनस 2a, ये मेरे पास b है, और ये c की बजाय क्या है? c स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पहले चैप्टर का जो पहला लेसन है वो मैं इसमें लिस्ट जो है वो एंड में आपको मिल जाएगी, नज़र आ जाएगी, या अभी मैं कार्ड ऐड कर दूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है और उसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो वो आप पहला लेसन देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको अगर आपने देखा हुआ तो आपको यकीनन समझ आई हुई होगी। तो ये हमारे पास आ गया m स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू एम सी माइनस 2a, b इसके बराबर, और a m स्क्वायर के बराबर, c जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर जो है उसका भी मैं कार्ड ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप कार्ड की तरफ देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि रूट्स जो हैं जब इक्वल होते हैं तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये भी आप लोगों ने अगर पिछला लेसन सुना हुआ है तो आई होप आपको आसानी से पता होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो क्या होता है? रूट्स इक्वल होते हैं। तो रूट्स इक्वल होते हैं। अब हम वही कंडीशन लगाएंगे, रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? b, a और c की वैल्यूज पुट कर दी हैं। b की वैल्यू है 2 इंटू एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर, और a की वैल्यू हमारे पास है m स्क्वायर, c की वैल्यू है c स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
अब देखें 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एम सी माइनस 2a, इसका स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि 4 जो है वो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए मैं 4 को वैसे ही रहने 4 से मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है। और एम सी माइनस 2a जो है इसका स्क्वायर खोल दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के। अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए है हमारे पास एम सी, इसका स्क्वायर बराबर होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर के। 2 माइनस 2ab, ए है हमारे पास एम सी इंटू 2a, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4mca। 2a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं पैरेंथेसिस ओपन कर देता हूँ। पैरेंथेसिस ओपन करने से मेरे पास ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4mca प्लस 4a स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है इस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो सूरत हाल बनेगी वो होगी माइनस 4mca प्लस 4a स्क्वायर। इसे भी मैं माइनस 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा माइनस एम सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं अगर ए कॉमन ले लूँ तो a इंटू ए माइनस एम सी इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि जब दो नंबर्स या दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 हो तो दोनों में से एक ज़रूर 0 होता है। इसका मतलब आइदर दिस a इज इक्वल टू 0 और a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। आइदर a इज इक्वल टू 0 और a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो एम सी को दूसरी तरफ ले जाएं तो a बराबर हो जाएगा एम सी के। तो हमारे पास ये दो कंडीशन होंगी, आइदर a इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू एम सी। तो ये दोनों कंडीशन है, बुक में सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, आंसर में a इज इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, तो इफ द रूट्स आर इक्वल देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसमें भी हमने यही कंडीशन साबित करनी है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हों तो या a बराबर होगा 0 के या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। हमारे पास a जो है ये है सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ये a, ये b और ये c। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, रूट्स तब इक्वल होते हैं, रूट्स तब इक्वल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो 0 के। Now roots will be equal if discriminant b square minus 4ac is equal to 0. तो अब b की ये वैल्यू पुट कर दी, b की बजाय माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर हमें पता है कि प्लस का 4 ही होता है तो वो 4 आ गया। इसका मैंने अभी फ़िलहाल स्क्वायर पूरा लिखा हुआ है माइनस 4a और ये हो गया c इक्वल्स टू 0। इसे भी थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन मेरी सिंपल होके इस तरह से बन जाएगी। अब ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब क्या करना है, इस पैरेंथेसिस को मैंने ओपन कर देना है। इस पैरेंथेसिस को ओपन किया तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो गए और एक ये आप देखें कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया।
बाकी मेरे पास क्या आ गया, ए रेज टू 4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 3a² बी सी इक्वल टू 0। इन 4 टर्म्स में से ए कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा a इंटू ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से लाजमी एक 0 होगा, या a 0 है या ये दूसरा फैक्टर 0 है, या a 0 है या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है। ये तो पहली कंडीशन थी जो हमने साबित करनी थी। अब इसमें से 3ab को दूसरी तरफ ले जाएं तो दूसरी कंडीशन भी क्लियर हो जाएगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। ये आपके पास कंडीशन जो थी वो आ गई जो हमने साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। रूट्स रैशनल कब होते हैं? रूट्स जो हैं वो रैशनल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो ये है कि ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। दूसरी बात ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आइए प्रोसीड करते हैं। ये भी हमें नज़र आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मौजूद है। ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, ए की वैल्यू ये है a इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए, सी की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी। a इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, b इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए, c इज इक्वल टू c माइनस ए बी। आगे प्रोसीड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b a और c की वैल्यूज पुट कर दी। b की वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए सारे का स्क्वायर, और ये हमारे पास है a की वैल्यू और ये हमारे पास c की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो b का स्क्वायर अलग से, c माइनस ए का स्क्वायर अलग से। माइनस 4 ये c इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4ac, इन दोनों को आपस में अभी मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये हो जाएगा आपके पास ab माइनस बी स्क्वायर माइनस c और a मल्टीप्लाई होंगे माइनस ac, फिर c और b मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसलिए ये प्लस bc हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, c माइनस ए का स्क्वायर खोल दिया a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4ac को ab से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, माइनस 4a स्क्वायर bc आ गया। इससे जब अंदर अगली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4ab स्क्वायर c हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो गया, और 4ac इंटू ac प्लस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। माइनस 4ac को प्लस bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4abc स्क्वायर हो जाएगा। अब इस b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4ab स्क्वायर c प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर। अब ये है प्लस का 4ab स्क्वायर c और ये है माइनस का 2ab स्क्वायर c, तो ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो प्लस का 2ab स्क्वायर c बाकी बचेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ जाएगा। तो अब मैंने इसे लिख दिया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 2ab स्क्वायर c प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी एक स्क्वायर है परफेक्ट, और ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, तो इसे मैं स्क्वायर्स की शक्ल में लिख लेता हूँ। फिर ये फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मेरे पास हो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब उस फार्मूले के मुताबिक मैं इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, इसे एक बार ऑन फेथ ले लें माइनस 2ac, क्योंकि माइनस 2ac का स्क्वायर जो होता है वो भी 4a स्क्वायर c स्क्वायर होता है, प्लस 2ac का स्क्वायर भी
फोर ए स्क्र सी स्क्र होता है। और अब ये 4a² BC जो है पहले मैंने क्या किया, इस टर्म को पहले मैंने लिख दिया है, ये 2 फॉर्मूले वाला। AB² में से मैंने AB को अलहदा लिख दिया, बाकी रह गया मेरे पास BC। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 4AB² C बन जाएगा। उसके बाद अगली टर्म देखें तो मैंने क्या किया है, इसको फिर लिखा है -4a² BC को प्लस वाला 2 फॉर्मूले वाला AB इसमें से एक ए बच गया, वो C के साथ आ जाएगा, और इसमें से 2 बचा हुआ था वो भी इसके साथ आ गया। ये जो माइनस थी इसे कंपनसेट करने के लिए मैंने इसके साथ माइनस लगा दी है। तो अब ये मेरे पास 2 इंटू AB इंटू -2AC हो गया, प्लस 2 इंटू BC माइनस 2AC, ये मैंने 4ABC को लिखा, प्लस का 2 इंटू BC और फिर 2AC, और इसके साथ भी मैंने माइनस लगा दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि इसे मैंने -2AC क्यों रखा, ताकि ये दोनों टर्में माइनस वाली जस्टिफाई हो सके। अब ये फार्मूला कौन सा बन गया, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बराबर किसके होता है, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर के। तो इसे मैं इस तरह होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, AB प्लस BC माइनस 2AC होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC एक परफेक्ट स्क्वायर हो, B² माइनस 4AC एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स जो होते हैं रियल तो होती हैं, अनइक्वल भी होते हैं और रैशनल होते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो सिर्फ फ़र्क ये पड़ना था कि रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड द रूट्स आर रैशनल। अगला है 2AB इंटू x² प्लस 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू x प्लस A प्लस 2C इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है B² माइनस 4AC के। तो B और A और C की वैल्यूज मैंने पुट कर दी। B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, सारे का स्क्वायर माइनस 4AC। अब देखें 2 का स्क्वायर इंटू A प्लस B प्लस C का स्क्वायर माइनस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू A² हो गया, A इंटू 2C 2AC हो गया, 2B इंटू A 2AB हो गया, 2B इंटू 2C 4BC हो गया। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसे मैंने कॉमन ले लिया। A प्लस B प्लस C का स्क्वायर खोल दिया, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये वही फार्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी यूटिलाइज किया था। और जब ये ब्रैकेट खोली तो अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो गए, प्लस थे तो क्या हो गए, माइनस हो गए। अब देखें ज़रा, ये A² जो है वो इस A² से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 2AB माइनस 2AB से कैंसिल हो गया, 2AC या 2CA 2AC से कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, B² प्लस C², ये प्लस का 2BC है और ये माइनस का 4BC है, तो आंसर में आ गया माइनस का 2BC। अब ये देखें तो A² प्लस B² माइनस 2AB यानी B² प्लस C² माइनस 2BC, ये होगा B माइनस C होल स्क्वायर। 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अब इसे हम इकट्ठा भी सारे का स्क्वायर 2 इंटू B माइनस C का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल, अनइक्वल और क्या होंगे, रैशनल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 9 जो है वो कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। रूट्स कब रियल होते हैं, रूट्स तब रियल होते हैं जब B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 हो। अब इसमें
बी हमारे पास है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, सी हमारे पास है 4 और ए हमारे पास है 1। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। बी की वैल्यू पुट कर दी, ए और सी की वैल्यू पुट कर दी। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर अलग से लेना पड़ेगा, के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर अलग से लेना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि ये मैं 4 कॉमन ले लूँ, आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इसका स्क्वायर खोल दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के है और बी 1 ओवर के आपस में कट के बाकी आपको पता है 2 रह जाएगा और ये माइनस का 4, 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 2। अब ये देखें तो ये के माइनस 1 ओवर के का स्क्वायर हो गया। 4 को मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और से लिख दूंगा के माइनस 1 ओवर के का स्क्वायर। अब इसे मैं टोटल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ 2 इंटू के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर। और जाहिर सी बात है स्क्वायर जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा रूट्स रियल भी होंगे, लेकिन यहाँ पे तो रैशनल भी होंगे। तो रूट्स रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। यही हमने साबित करना था कि जो वैल्यू भी पुट कर ली जाए मास वाई 0 के, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन जो भी बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल। हमने साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है रियल हैं, यानी इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हमने साबित करना है कि वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, b माइनस सी, बी की वैल्यू c माइनस ए, सी की वैल्यू है a माइनस बी। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसमें हम b a और c की वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। b की वैल्यू c माइनस ए, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर को खोल लेते हैं, c माइनस ए होल स्क्वायर को खोला तो ये बन गया c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। इन दोनों को b माइनस सी को मल्टीप्लाई किया, b इंटू ए बी हो गया, b इंटू माइनस बी माइनस का b स्क्वायर हो गया, माइनस का c इंटू ए माइनस ए सी हो गया, माइनस का c इंटू माइनस का b तो ये प्लस का बी सी हो गया। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। वैसे का वैसे आ गया, माइनस 4ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac माइनस इंटू प्लस माइनस 4bc। अब ये है माइनस का 2ac और ये है प्लस का 4ac, ये बाकी बच जाएगा आपके पास प्लस का 2ac। बाकी सारी सिचुएशन वैसे की वैसे। अब देखें ये भी एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर भी एक्चुअली 2b सारे का स्क्वायर होता है। और इसे मैं फार्मूले की फॉर्मेट में लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कैसे ये स्क्वायर है। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2b सारे का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही अभी आप ऑन फेथ ले लें कि 2b का स्क्वायर भी 4b स्क्वायर होता है, माइनस 2b का स्क्वायर भी 4b स्क्वायर होता है, माइनस 4ab 2 फार्मूले वाला a इंटू माइनस 2b। इस माइनस को जस्टिफाई करने के लिए इस माइनस 2b को मुझे माइनस 2b लिखना पड़ा, इस वजह से मैंने यहाँ पे b से माइनस 2b लिया था। अब अगला 2ac 2 इंटू ए सी हो गया, ये माइनस था और ये प्लस इंटू माइनस 2b प्लस c है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस 4bc होगा। अब ये वही फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सॉरी इधर 2 आना चाहिए, वो लिखना भूल गया मैं। तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c सारे का स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी 2 नहीं लिखा गया, सॉरी ये बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c का स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, कोई भी स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब ये है कि a माइनस 2b प्लस c जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा।
इस वजह से रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। लेकिन चूंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आया है, लिहाजा रूट्स जो हैं वो रैशनल भी होंगे। आज का लेसन वैसे तो इतना ही है, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा चैनल जो है ZB टेक लर्निंग स्टूडियो देखते रहें, इस पर नई वीडियोस भी इंशाल्लाह आपके लिए शामिल कर दी जाएंगी, वक्तन आती रहेंगी, और कोशिश की जाएगी कि दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस अपलोड कर दी जाएं ताकि आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस आसान हो जाए। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं इस वेबसाइट से आपको मिल सकते हैं, fgbahawalnagar.com जो है, इस पे जाके क्लास 10 के नोट्स में देखें तो क्लास 10 के नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में इस एक्सरसाइज के पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जो कुछ हमने पढ़ा है। और इसके यही इसका लिंक है नोट्स का, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट ओपन करके। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप हमारा ये पेज विज़िट करते रहें, इस पर ऑफनली जो है सिलेबस के बारे में, स्कूल्स के बारे में, बोर्ड की पॉलिसीज़ के बारे में अक्सर अपडेट किया जाता रहता है, इसे भी देखते रहिएगा, वक्तन फ़क्तन विज़िट करते रहिएगा ताकि आपको पता चलता रहे स्कूल्स के बारे में, बोर्ड के बारे में, बोर्ड की पॉलिसीज़ के बारे में नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आती रहे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समझ ना आई हो तो आप वीडियो में एक नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट्स होते हैं, उसमें कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ सकते हैं कि इससे ये कैसे है, या कोई एक पार्ट जो मैंने कभी छोड़ दिया होता है अगर वो आपसे ना हो रहा हो तो वो कह दीजिएगा, उस पर अलग या वीडियो बना दी जाएगी या उसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको पूरी तरह समझ आए। मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।